हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। यहाँ पे सेल रिएक्शन दिया है। यहाँ पे इसका इनोड वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। बोल रहा है कि एट जब Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ मोलर और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 0.1 atm एंड pH इज इक्वल टू 3, तो उस समय सेल पोटेंशियल बताओ एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन दे दिया है। अब यहाँ पे अगर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं और नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। अब देखो, जो रिएक्शन कोसेंट लिखेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी आ रहा है, प्रेशर भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्यू पी सी लिखते हैं, मतलब प्रेशर का टर्म भी आएगा, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म भी आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं जो दिया है। ई नॉट सेल दिया है 1.67 माइनस 0.0591 बाई एन का वैल्यू देखो कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं इस रिडॉक्स रिएक्शन में। तो देखो, 2 मोल जो है Fe2+ में जा रहा है, तो एक मोल जो है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो 2 मोल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे? 4 मोल। तो यहाँ पे n का वैल्यू आएगा 4 और लिख सकते हैं यहाँ पे लॉग क्यू पी सी। कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, जो भी कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर का टर्म होगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करते हैं और स्टाइकोमेट्री को पावर में लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट में है Fe2+ के पावर 2। देखो, प्रोडक्ट में वाटर भी है, लेकिन इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 1। जब रिएक्शन कोसेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या मान लेते हैं? यूनिटी। तो यहाँ पे H2O का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाई सॉलिड Fe2+ के लिए भी 1 ले लेंगे, इनटू प्रेशर ऑफ O2 गैस का पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ेगा, और H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पे आएगा पावर 4। अब देखो, इस वाले टर्म को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0.6 लिख सकते हैं, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 0.1 atm दे रखा है, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा? तो pH दिया है, ये जो रिएक्शन हो रहा है pH इक्वल टू 3 पे हो रहा है, तो यहाँ से pH को लिखते हैं लॉग माइनस लॉग ऑफ H+। तो यहाँ से H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 10⁻³ मोलर। तो H+ के कॉन्सेंट्रेशन पे पावर 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻12। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा लॉग 10⁻7+7। अब यहाँ पे 1.6 0.03/2 इंटू 7, 1.67 माइनस, अब देखो यहाँ पे होगा 0.21/2, 1.67 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1.5। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आ रहा है? 1 पॉइंट, इसको इग्नोर कर सकते हैं इसको, तो ऑलमोस्ट आएगा 1.56, या इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.11। तो ये इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्स 1.56 वोल्ट। तो 1.56 वोल्ट कौन से ऑप्शन में यहाँ दिख रहा है? देखो, 1.56 ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इसका वैल्यू जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इस रिएक्शन के लिए जो सेल पोटेंशियल आएगा, इस रिडॉक्स रिएक्शन का जो सेल पोटेंशियल आएगा 1.57 वोल्ट है। थैंक यू।